Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी सबको। आप सबके लिए धन्यवाद बोलूंगी क्योंकि पुरुषोत्तम महीना में आप सबको मिलने का एक और अवसर दिया मुझे। थैंक यू सो मच माता जी। आप सब लोग मुझे प्रे कीजिए, मैं क्या वरिष्ठ लोगों से क्या सुना था वो थोड़ा मैं बोल पाऊंगा, आप सबके लिए समझा पाऊंगी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिति। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। लाइक और प्रेमानंद। हरे कृष्णा। आज मुझे दिया है श्लोका सेकंड कैंटो से 8 चैप्टर से 16 श्लोका है। हमें अभी ये 8 चैप्टर के बारे में पूछना है तो सब प्रश्न ही है, उत्तर नहीं है, वो पूरा चैप्टर ही प्रश्न है। परीक्षित महाराज प्रश्न कर रही है सुखदेव गोस्वामी को। सो हमने उसमें देखा तो हमको आपको 7th श्लोका से 23 श्लोकास तक आपको प्रश्न ही होता है और कुछ नहीं होता है। सो पहले 7 श्लोकास में परीक्षित महाराज ने उनको क्यों सुनना है, आपको उससे प्रेरित कर रही है, आपको बोलना है, मुझे क्या क्या बोलना है वो सब ऐसा प्रेरित करते रहा। अभी 7th श्लोका से आप अभी तक सुना था, वो भगवान के बारे में पूछा था और जीव के बारे में पूछा था। वो दोनों का शरीर कैसा अलग अलग होता है, सिमिलर होता है, ये सब के बारे में पूछा था। और बाद में काल और कर्म के बारे में, क्योंकि कौन सा कर्म किया तो हम नीचे काम किए तो कैसा कहा जाता है, ऊंचा काम किया तो कहाँ जाता है, और काम के बारे में, और काल कल्प का विभाग, कल्प का विकल्प का, ये सब के बारे में भी पूछा है। सो अभी क्या पूछ रही है, हम श्लोका पढ़ के बाद में जाएंगे। प्रमाणमण्डकोशस्य बाह्याभ्यन्तर भेदतः महतां चानुचरितं वर्णाश्रम विनिश्चयः। तात्पर्य और भाव श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। साथ ही कृपा करके ब्रह्मांड के बाहरी तथा भीतरी विशिष्ट विभागों, महापुरुषों की चरित्र तथा कार्यों और विभिन्न वर्णों एवं जीवन के चारों आश्रमों के वर्णीकरण का भी वर्णन करे। सो इधर 3 क्वेश्चंस और भी प्रश्न पूछ रहे थे। एक था पहले ऑलरेडी आपको पिछले श्लोका में था, ये इसका ब्रह्मांड का कितना भाग होता है, उसमें कैसा होता है, लोक कैसा होता है, ये सब के बारे में पूछा था। अभी पूछ रही है उनका परिमाण कहता है, क्योंकि हमको पता है ये ब्रह्मांड के 14 प्लानिटरी सिस्टम है, उसमें 6 ऊपर होता है और बीच में हमारा अर्थ प्लैनेट है, नीचे होता है। सो ऐसा ये सब देखने के बाद उसका परिमाण कितना होता है, सो ये सब के बारे में पूछ रहे। हम सबको लगता है क्योंकि परीक्षित महाराज को मालूम नहीं है ये सब के बारे में, क्यों पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज इस सब के बारे में, क्योंकि
भक्तों को सबको जानने का जिज्ञासा होता है, ये होना चाहिए। हम सबको, हर एक को भक्ति नहीं है, हर एक को जिज्ञासा होना चाहिए। हम क्यों इधर आ गया, क्यों इधर हमने सफर कर रही है, किधर सुख पा सकता है, क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड कैसा बन गया था, मैं हमने कहाँ जा रही है मरने के बाद, ये सबका इच्छा होना चाहिए। सो इसलिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हमका वो जिज्ञासा शुरू हो गया तो भक्ति में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ सकता है। सो इसलिए इधर हमको कैसा पैंट का साइज, शर्ट का साइज ऐसा होता है, वैसा एक एक का लोक का, ब्रह्मांड का साइज होता है। सो इसका अंतर का बाहर का, ओके, बाहर का साइज का मालूम नहीं, अंदर का साइज का कितना है मालूम नहीं। सो एक एक साइज कितना होता है वो सबका भाग्य में पूछ रहे थे। सो हमने सोचते ये क्या है, परीक्षित महाराज भक्त है, इतना लाइक परीक्षित महाराज अच्छा भक्त है, विलक्षण भक्त हैं, मगर भी क्यों इसके बारे में पूछ रहे, भौतिक ज्ञान क्यों चाहिए इनको करके। नहीं नहीं, भौतिक ज्ञान ही नहीं है, उनका अंदर अभी ये भागों में, ब्रह्मांड का अंदर भागों में कौन कौन महापुरुष रहते हैं, उनका कार्य क्या होता है। सो ये इसके बारे में पूछा था, वही नहीं है उनका लोग मीन्स वो लोग वर्णाश्रम विभाग का कार्य क्या होता है, उसका वर्णन कैसा किया है, ये सब के बारे में पूछ रहे थे। सो तीन, एक है ब्रह्मांड का अंदर और बाहर का, भीतर का परिमाण का कितना है वो पूछा था, महापुरुषों का चरित्र, उनका कार्य के बारे में पूछा था, और वर्णाश्रम विभाग के बारे में भी पूछा था। सो इसमें हमको प्रपद ने बहुत सारा पॉइंट्स बताना चाहते। पहले एक पॉइंट था भक्त कैसा होना चाहिए, भक्त ऑलवेज जिज्ञासा होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लोग क्या सोचते हैं, भक्त लोग भावुकता है, ऑलवेज ये चैंटिंग करते हैं, कृष्णा 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 बोलते रहते हैं और कुछ भी नहीं है, इनको कुछ भी मालूम नहीं है करके। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भक्तों को सबका दक्ष होता है, मीन्स सबका बारे में ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। इसलिए परीक्षित महाराज, एक्चुअली परीक्षित महाराज 7 दिन में मरने वाला है, उनको पता है, मगर भी ऑलरेडी एक बार सुना है सृष्टि के बारे में, हमने सेकंड कैंटो में 5th चैप्टर में देखा है, मगर भी फिर से विस्तार में पूछ रही है, क्योंकि पहले भगवान का सृष्टि, सब भगवान का अंतर का बाहर का शक्ति का दोनों को मालूम पड़ना चाहिए। हम सीधा जाके बोल ले मुझे ना अभी कुछ नहीं सुनना है, मुझे कथा ही बोलो, मैंने वो रासलीला का सुनना है, ऐसा नहीं, हम सीधा जंप करके उधर नहीं जा सकते। सो ये सीख भी हमको प्रपाद ने बता रहे थे इधर, क्योंकि हमने धीरे धीरे सब मालूम होना चाहिए, क्योंकि सब लोग नहीं तो ये भावुकता करके बोलते भक्तों लोग नहीं, भक्तों लोग कभी भी भावुकता नहीं है, उनके पास ज्ञान विज्ञान सहितम, ज्ञान भी होता है विज्ञान भी होता है। क्योंकि प्रपाद ऑलवेज बताते हैं कि ज्ञान के बिना डिवोशन, भक्त, ओके, भक्ति, भक्ति का बिना नॉलेज, क्या बोलते हैं, ज्ञान का बिना डिवोशन क्या होता है, सेंटिमेंट मीन्स सेंटिमेंट्स, भावुकता बोलते हैं। नहीं है तो भक्ति, ज्ञान है, भक्ति नहीं है तो उसको मानसिक कल्पना बोलते हैं, ओके, ये मेंटल स्पेकुलेशन बोलते हैं। सो इसके लिए प्रपाद ऑलवेज बताते हैं भक्तों को सब कुछ मालूम होना चाहिए। सो इसके लिए, क्योंकि हम कोई ना आके कुछ पूछा तो, क्योंकि मेन भक्त ने क्या देखता है, सब में भगवान का हाथ देखता है, क्योंकि हमको ऑलरेडी 7th चैप्टर में रसो हम अब सुखवंते या ये सब हमने देखा था, क्योंकि हम किधर भी देखो भगवान का, क्योंकि भूमि का रसो हम अब सुखवंते, क्योंकि भूमि का स्मेल देखा तो हमको वो ये कहाँ से आ रही है, भगवान से आ रही है, ओके, प्रभास में सूर्य, ये कांति कहाँ से आ रही है, भगवान से आ रही है। सो कृष्ण निर्बंधे, कृष्ण संबंधी, हम किसी को भी देखो भगवान का हाथ है, क्योंकि इसके लिए इधर परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न पूछ रहे थे। और एक और क्या बात है, हमको ये आधुनिक विज्ञान लोग भी कुछ भी मालूम नहीं, क्योंकि वो लोग कितना खगोल शास्त्र पढ़ के भी, कितना भी टेस्ट, क्योंकि साइंटिस्ट लोग कितना भी एक्सपेरिमेंट्स करके 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 वो ट्राई करके अभी थोड़ा अंदाजा से बता रहे, इधर ऐसा हो सकता है, इधर ऐसा हो सकता है करके, मगर हमको ये ग्रंथ में, शास्त्रों में
कब से है, 5000 ईयर्स बैक ही ये बुक हमारे पास आया था। सो इसमें ऑलरेडी लिखा है, हमको पता है। कपिल देव का एग्जाम्पल दीजिए। कपिल देव ने उनका माँ को गर्भ का शिशु गर्भ में कैसा होता है, एक एक दिन कैसा बढ़ता है, वो सब बोला था। मगर अभी सोनोग्राफी में भी 2 साल का पहले आ गया होगा, उसी टाइम पे हम सबको पता है। मगर ये 5000 ईयर्स बैक ओनली कपिल देव ने देवहूति को बता दिया, ऐसा है माँ, ऐसा है, ऐसा ऐसा होता है करके। सो इसका हिसाब से क्या है, क्योंकि शास्त्र के, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस हमारे लिए, क्योंकि परीक्षित महाराज को सब कुछ पता है मगर हमारे लिए पूछ रही है, क्योंकि इसकी वजह से हमको शास्त्र का प्रामाणिक से हमको ये ज्ञान मिलेगा। नहीं तो हम कुछ खोजने के लिए बैठे तो हमारा जीवित खत्म हो जाएगा, मगर कुछ भी हमने पता नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद ने इसमें पूरी तरह लिख रही है, हम भक्तों ने भावुकता नहीं है, हम सब ये क्या बोलते हैं, आधुनिक ज्ञान भी विज्ञान भी, दोनों भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान भी, दोनों में मालूम करने में उत्सुकता रखते हैं। सो हम सब भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान का दोनों में उत्सुकता रखना चाहिए, जिज्ञासा दिखाना चाहिए। नहीं तो क्या है, बहुत सारा लोग, अभी एग्जाम्पल ले लीजिए, हम पूरी तरह, हमको पता नहीं है ये शास्त्र के बारे में, ये कुछ भी मालूम नहीं है, देन हम क्या करते हैं, दिस वन एकलव्य द्रोणाचार्य का एग्जाम्पल ले लीजिए। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, द्रोणाचार्य इतना कठिन हृदय है, एकलव्य को कैसा उसका वो अंगूठी मांग लिया था करके। मगर ये, क्योंकि ये एकलव्य का ये एक अलग का क्या बोलते हैं उसका, एक अलग शत्रु का जैसा है। वो एक्चुअली शूद्र का है, मगर भी वो क्षत्रिय का जैसा बनने के लिए ट्राई कर रही है। इसकी वजह से उसने वो निकालने के लिए बोल दिया था, क्योंकि वो शुद्ध का नहीं, अच्छा काम के लिए नहीं, बुरा काम के लिए ये विद्या यूज करने वाले था, इसकी वजह से। मगर अभी हम ये शास्त्र सब पढ़ने के बाद हमको समझ में आ रही है, वो ऐसा है ऐसा है। मगर ज्यादा लोग क्या बोलते हैं, द्रोणाचार्य ने ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अच्छा है। और क्योंकि ये एक्चुअली कैसा पता चला ये एकलव्य के बारे में, एक कुत्ता को वो लोग ये भौ भौ कर रहे है, तो उसको एकलव्य को इतना डिस्टर्ब हो रही है वो प्रैक्टिस करने में लिए, इसके लिए उनका मुंह बंद करने के लिए पूरा बाण से बांध देता है उसको। वो देख के ना अर्जुन सब लोग को ना इतना करुणा आता है, कहाँ से है करके वो देखने के लिए आता है, तब पता चलता है। सो इसके लिए ये लिया था। सो इसके लिए हमको ये शास्त्र प्रामाणिक रूप से बताने के बाद, मालूम पड़ने के बाद हम ये सबको बता सकते, ऐसा नहीं है, इस इस कारण ऐसा है करके हम बोल सकते हैं। इसलिए हमको भौतिक और विज्ञान आध्यात्मिक दोनों का मालूम होना चाहिए करके हमको प्रभुपाद ने इधर हमको बता रहे थे। और परीक्षित पूछने का एक और कारण क्या है, क्योंकि हम ज्यादा सुनने से क्या होता है, हमारा श्रद्धा बढ़ जाता है और भगवान के बारे में वो और भी श्रद्धा और भक्ति बढ़ेगा हमको। क्योंकि एक एग्जाम्पल बोलती हूँ, अभी एक आदमी वॉकिंग के लिए जा रहे थे, जॉगिंग के लिए सुबह सुबह। सो उनको एक और आदमी मिला है, वो ओके दोनों वॉकिंग कर रही है, शाम 1 घंटा वॉकिंग करके बाद में आ रहे थे। सो ये क्या सोच रहे एक दूसरे को, ओ ये भी हेल्थ कॉन्शियस है, मैं भी हेल्थ कॉन्शियस हूँ, इसलिए हम दोनों वॉकिंग कर रही है, ऐसा ही। बट तीसरा व्यक्ति आके, आपको पता है आपके साथ जॉगिंग करने वाला वो बहुत बड़ा आदमी इंडस्ट्री है, कितना लोगों को जॉब देता है, कितना लोगों को संभालता है, ये बड़ा आदमी है, कितना फैक्ट्री से, उनको ऐसा बोलते, इनसे क्या होता है, उनका श्रद्धा और ज्यादा बढ़ जाता है उनका आदमी के। क्योंकि वॉकिंग करने से कुछ नहीं है, बाद में सुनने से क्या हो गया, उनको ज्यादा मालूम पड़ा। इसके लिए परीक्षित महाराज ने पूछ रहे थे बहुत सारा क्वेश्चंस, ये सुनने से क्या होता है, हमारा श्रद्धा भक्ति और बढ़ता रहता है। इसी के लिए ऐसा, इसकी वजह से हमको वो शास्त्रों में, गुरु में, साधु में हमको श्रद्धा बढ़े, उनके साथ हमने ये भागवतम भगवत गीता मालूम पड़े, देन हमने भक्ति बढ़ सकता है। इसके लिए परीक्षित महाराज पूछ रहे थे। और दूसरा क्वेश्चन, ये भौतिक ज्ञान से संतुष्ट हो गया परीक्षित महाराज ने, नहीं, मुझे महानता लोगों का, उनका कार्य क्या है, उनके बारे में बता दो करके
जिज्ञासा दिखाया, क्योंकि ये भागवतम का मतलब क्या है, दोनों है, भगवत की भक्त का और भक्त का और भगवान का महिमा ही है, दोनों मिलके ही भागवतम है, श्रीमद् भागवतम। हमने 7th कैंटो में देखा, परीक्षित प्रहलाद महाराज का और नरसिम्हा देवी का बारे में है, और 4th कैंटो में पृथु महाराज के बारे में है, और 8th कैंटो में गजेंद्र मोक्ष के बारे में। ऐसा डिवोट भक्त का और भगवान का, क्योंकि भगवान कहाँ होता है, उधर ही भक्त होता है। भक्त कहाँ होता है, निश्चित रूप में भगवान उधर होता है। क्योंकि हमने क्या है वो श्लोक का, किसी को याद है, भक्त कहाँ होता है, मैं उधर ही रहता हूँ करके बोलता है तिष्ठन्ति का। मैं योग का मैं योगी का हृदय में निवास नहीं करती हूँ, वैकुंठ नाहम में वसामि वैकुंठ। यस प्रभु, थैंक यू। क्या प्रभु, टेल प्रभु पूरा श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, सॉरी माता जी, यस माता जी, यू आर टेलिंग टू, पूरा श्लोक बोलने के लिए बोल रहे हैं ना प्रभु माता जी आप? यस प्रभु, या सॉरी माता जी, मुझे एग्जैक्टली पूरा नहीं मालूम, सिर्फ उसका स्टार्टिंग मालूम था। ओके। नाहम वसामि नाहं वैकुंठ तिष्ठन्ति वैकुंठे तिष्ठन्ति, योगिनां हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ता। सो किधर भगवान का गुणगान और भक्तों का चैंटिंग करते रहते, उधर ही मैं रहता हूँ, मैं वैकुंठ में नहीं, मैं योगों का हृदय में नहीं रहता हूँ करके भगवान बोल रहे। सो इसलिए निश्चित रूप से भक्त कहाँ होता है, भक्त का महिमा गुणगान करते हैं, उधर ही भगवान निश्चित रूप से आता है। इसके लिए एक स्टोरी है, क्या तिरुपति आप सबको मालूम है, उधर बालाजी का होता है। सो बालाजी का शाम को 5:30 को उसको पल्लकी में बाहर घुमा के लेके जाते हैं, वो पूरा घुमाते हैं, टेम्पल का दर्शन का उधर घुमाते हैं। सो उस टाइम पे, ये रामानुजाचार्य के टाइम में बता रही हूँ। सो रामानुजाचार्य एक वशिष्ठ भक्त है, हम सबको पता है। सो उसने वो उसका भगवान का पालकी के सामने ही रख के उसका भगवान का गुणगान करके नाचते रहते थे, उनका सामने नाचते रहते थे। सो एक दिन ने वो मूर्ति का उत्सव से एक आवाज आया था, रामानुजाचार्य आप इधर से चले जाओ करके। रामानुजाचार्य को एक वजह, क्या हो गया, मुझे क्यों बोल रही है ऐसा करके, नहीं आप चले जाओ करके बोलता है। देन तीसरी बार बोलने के बाद, ये क्या हो गया आज, क्यों ऐसा बोल रही है भगवान करके, चलो मैं चले जाता हूँ करके। तुरंत भगवान ने बोलते हैं, अभी आप सब लोग रामानुजाचार्य का गुणगान करो, क्योंकि वो इधर होता है तो वो गुणगान नहीं करने देता है, मगर मुझे क्या अच्छा लगता है, भक्तों का गुणगान सुनना बहुत अच्छा लगता है। सो अभी आप लोग रामानुजाचार्य का गुणगान करो, मैं एंजॉय करूंगी करके। सो भगवान कब संतुष्ट होता है, भक्तों का गुणगान करने से, भक्तों से मालूम करके, हमने उनको अनुसरण करके हमने भक्ति किया तो भगवान को अच्छा लगता है। इसलिए इधर प्रभुपाद ने भी हमको, परीक्षित महाराज ने भी उधर का भक्तों का कार्य क्या है, उसका वो महत्व के बारे में बता दीजिए करके एक और क्वेश्चन पूछा था। सो इधर एक प्रभुपाद ने हमको वो अच्छा एग्जाम्पल दिया था, क्योंकि ये यशोदा मैया का एग्जाम्पल दिया। यशोदा मैया ने क्या किया, एक आपने कितना मिट्टी का आया करके उनको वो पूरा खोलने के लिए बता दिया था, मुंह खोलने के लिए। सो कृष्णा ने मुंह खोलने के बाद उसको पूरा ब्रह्मांड दिखाया। सो इसलिए भक्तों को अलग से कुछ और प्रयास करने की जरूरी नहीं है, भक्ति से ही हमको सबका ज्ञान मिलेगा। सो उधर ही यशोदा मैया को भगवत कृपा से उधर ही उसका अंदर ही, मुंह का अंदर ही पूरा ब्रह्मांड देखने का अवसर मिला था। ऐसा ही हमको पता है अर्जुन को भी उधर ही कुरुक्षेत्र में पूरा विश्व रूप दिखाया। ऐसा भक्तों को दूसरा कोई अन्य का योग करने की जरूरी नहीं है, भक्ति योग से ही हमको ये पूरा ज्ञान मिलेगा।
पहले हमने स्टार्ट किया, क्योंकि अभी ये नित्यम भागवत सेवा आपका ही कर रही है डेली। सो इसकी वजह से क्या हो रही है, हमको एसोसिएशन ही मिल रही है, भक्तों के भी बारे में मालूम पड़ रही है, ज्ञान भी आ रही है ऑटोमेटिकली। सो ये हमने भक्ति करते ही हमको ऑटोमेटिकली ये ज्ञान भी आ जाएगा करके, ये हमारा भगवान की कृपा से ये सब होता है, भक्तों का भगवत कृपा से हम मालूम पड़ सकता है करके प्रभुपाद ने हमको बोल रही है। सो थर्ड इज वो वर्णाश्रम विभाग। वर्णाश्रम विभाग ये इधर, ये वर्णाश्रम विभाग मीन्स वो जन्म से आते हैं, उसकी तरफ से पूछ नहीं रही है परीक्षित महाराज। ये क्या पूछ रहे हैं, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ही इज आस्किंग अबाउट उस किसके बारे में पूछ रहे, गुण कर्म। ओके, ये साइंटिफिक वे से कैसा विभाग हो गया था, उसका क्या क्या काम होता है, क्यों विभाग करना पड़ा, ये सबको पूछ रहे थे। सो क्योंकि हमने देखा तो ये पूरा ये वर्णाश्रम के किसके लिए बनाया, क्योंकि हम सब एक एक किसका काम, अभी मैंने एक प्रोग्राम आयोजन किया था। ओके, आयोजन करने के बाद मैंने सबको एक एक काम दिया, आपने इसमें एक्सपर्ट है सो आप गार्लैंड्स बनाओ, आपने ये खाना अच्छा बनाते हो आप खाना बनाओ, आप इधर वो रंगोली अच्छा बना सकते हो, ये करो, आप अच्छा बोल सकते हो, आपने कुछ श्लोका सीख के वो बोल दो। ऐसा करके सबको एक एक काम बांट दिया, अच्छे से हम सब लोग मिलके किया तो अच्छा होता है। नहीं, मैं स्पीकर ही बनना है, मैं काम नहीं करूंगी, मैं चप्पल के पास काम नहीं करूंगी, मैं वेसल्स क्लीन करूंगी, ऐसा नहीं है। सबका एक ही जैसा है, बट ये क्या है, आप वर्ण और ये वर्णाश्रम कैसा हो गया, गुण कर्म हमने किसमें एक्सपर्ट है उसका हिसाब से हो गया था, हम करने का काम और गुण की वजह से हमारा विभाजन होता है, ऐसा कुछ नहीं। सो ये सब देह का अंग है। ये कैसा होता है, प्रभुपाद ने क्या बता रही है, ये सब पूरा भगवान का अंग है। हम सबको पता है 11th कैंटो में आता है, 8th कैंटो में आता है, भगवान का सिर है ब्राह्मण बोलते हैं, और पेट है वैश्य बोलते हैं, आम से भुज है वो क्षत्रिय बोलते हैं, क्योंकि ये सिर का क्या है, पूरा ज्ञान देता है, और पेट का क्या है, वो पालन करता है, और भुज का क्या है, रक्षण करता है, और पांव का क्या है, वो कर्म सेवा करता है। सो इसकी वजह से ऐसा भी, वरना आश्रम भी ब्रह्मचर्य संन्यास सिर बोलते हैं। सिर क्यों बोलते हैं उनको, क्योंकि वो हमको मार्ग दिखाते हैं। ओके, अभी ऐसा जाओ, आध्यात्मिक में ऐसा गया तो आपको अच्छा होगा करके वो मार्ग दिखाते हैं। ब्रह्मचर्य वो हमको सेवा करते हैं, और गृहस्था पूरा 3 लोगों को ही पालन करना पड़े, क्योंकि उनका पोषण सब देखना पड़ता है, उसके लिए वो पेट बोलते हैं, और वानप्रस्था भुज बोलते हैं। सो ऐसा ही हम सबको एक एक काम दिया था, ये सब अभी ये क्या करना है, हमको फर्स्ट कैंटो में आता है, अतः पुंबित द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। सो हमको क्या करना है, ये सबका विभाग ऐसा है, एक एक अंग है, उसका एक एक काम होता है। इसका काम क्या है, मेन लक्षण क्या होना चाहिए, हमने भगवान को प्रसन्नता संतुष्टि करना है। ऐसा नहीं है मैं ज्यादा बड़ा हूँ आप बड़ा है, मैं ऐसा है। एक बार क्या प्रभुपाद ने ऑलवेज एग्जाम्पल बताते हैं, क्योंकि हमारा शरीर में एक एक पार्ट है, सो सब सोच रही है हमने पूरा खाना पेट को दे रही है, सो पेट ही एंजॉय कर रही है, इसकी वजह से वो पाम बोल रही है नहीं मैं खाना नहीं लेके आऊंगी आपके पास, नहीं करके हाथ बोल रही है मैं वो खाना लेके आपका मुंह में नहीं रखूंगी, मैं भी नहीं करने वाला हूँ करके। सो सब लोग बोल रहे हैं मैं आपकी वजह से हमको कुछ नहीं मिल रही है। सो कुछ दिन के बाद क्या होता है, सो खाना नहीं मिल रही है पेट को, सो क्या हो जाएगा, सब क्या कहें एनर्जी कम होता है, शक्ति कम होके नीरस हो रही है। मगर इधर क्या है, ये पाँव जाके खाना लेके आइए और हाथ से खाना अंदर जाए, इसकी वजह से पेट पे जाएगा, पेट की वजह से हमको वो एनर्जी सबका अंग अंग में मिलेगा। सो इसलिए बोल रही है, इधर प्रभुपाद ने एक अच्छा लाइन लिखा था,
सॉरी। एक मिनट माता जी, सॉरी। सो ये देह का अंग ही है, मगर देह के साथ मिलके हुए तो ये अंग होता है, नहीं तो उनका अलग अलग। शरीर के अंग शरीर से अभिन्न होकर भी स्वयं में अंग मात्र होते हैं। सो हमने शरीर के साथ हुआ तो एक ही है, अभिन्न नहीं है, मगर ये अलग किया तो वो अंग ही होता है। सो यही बता रही है हमको प्रभुपाद ने। सो हमने एक ज्यादा है, ब्राह्मण ज्यादा है, क्षत्रिय कम है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब मिलके ही काम किया तो वो अच्छा होता है। सो इसके लिए एग्जाम्पल भी हमने ले सकता है। अभी फुटबॉल गेम है, उसमें 11 प्लेयर्स होता है, एक है गोलकीपर के पास रहता है, और कोई लोग आगे बैठ के गोल मारते हैं। मैंने सब लोग बोल रहे नहीं 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 मैं ही गोल मारना है, मैं ही गोल मारना है करके सब लोग बोल दिए तो क्या हो जाता है, सब गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वही जीतना है। वो लक्ष्य से किया तो ऑटोमेटिकली विन हो जाता है। मगर ऐसा नहीं है मैं बड़ा हूँ आप बड़ा है, नहीं, आप सब समान हैं, मगर हमारा काम अलग अलग होता है। वो ऊंचा नीचा ऐसा कुछ नहीं होता है। सो यही बोल रही है। और मेन इस प्रभुपाद ने बता रही है, हमने ये एक एग्जाम्पल सरकारी नौकरी का एग्जाम्पल दे रही है। अभी प्राइम मिनिस्टर देखो, नहीं तो प्रेसिडेंट देखो, सब लोग सरकारी का नौकरी है, और सरकार नहीं बन सकता है। सो हम सब लोग भगवान का अंगी हैं, भगवान नहीं बन सकता है, मगर क्या करना है, भक्ति से हमने भगवान का काम करो, और अच्छे से कभी भी देखो हम जीवेन स्वरूपो है कृष्णेरा नित्यदास, ऐसे बन के हमने काम किया तो वर्णाश्रम विभाग से हमने वो दैव वर्णाश्रम किया तो क्या हो जाता है, वो हमने समाज भी अच्छे से शांति में रहते हैं, और आगे हमारा जन्म भी अच्छा होता है। सो इसलिए परीक्षित महाराज ने इसके बारे में, वर्णाश्रम के बारे में भी डिटेल, क्योंकि ये सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हमको ऑलरेडी हमने सुन लिया था, मगर विस्तार में सुनना चाहते हैं, इसके लिए ये पूरा बता रहे थे। सो इसलिए हमको इधर हमको क्या क्या गुण मिला, हमने भगवान नहीं बन सकता है, भगवान का ओनली एक ही लक्ष्य होना चाहिए। कैसा है, हमको भगवान को संतुष्ट होने के लिए काम करना चाहिए। दूसरा है हमने जिज्ञासा होना चाहिए, और भक्ति मीन्स भावुकता नहीं है, ज्ञान विज्ञान दोनों होता है, आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान भी होता है। और हमने भगवान कहाँ होता है, कहाँ भक्त रहते हैं, उनका गुणगान होता है, अवगत भगवान आते रहते। इसके लिए हमने भक्तों के बारे में मालूम होना है। वर्णाश्रम विभाग से हमने पीसफुल रह सकते हैं, उसके बारे में हमको एक ज्यादा बड़ा ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये सब के बारे में। इसलिए प्रभुपाद ने हमको बताया, अभी वैदिक प्लानिटोरियम ने बनाया, उसमें एक बड़ा मॉडल बनाया। हमने नीचे बैठ के चांटिंग कर रहे तो ऊपर बड़ा मॉडल होता है, सैंडलेट का जैसा बड़ा मॉडल होता है, क्योंकि हमारा प्लानिटोरियम सब कैसा काम करते हैं, सृष्टि कैसा बन गया, उनका पीछे कौन है, सब होने चाहिए, क्योंकि ये सबका ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए एग्जाम्पल है प्रभुपाद के पास किसी भी कोई भी आ जाओ, क्योंकि एक राजनेता आ जाओ, डॉक्टर आ जाओ, जर्नलिस्ट आ जाओ, उसको उसका सबके बारे में पता होता है। प्रभुपाद ने उसके साथ धीरे से उनका साथ जवाब देता था, वो सवाल किया तो उनको धीरे से जवाब भी देता रहता था। इसके लिए हमको सब मालूम होना चाहिए, हम जिज्ञासा दिखाना चाहिए, ऐसा नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी, हरे कृष्ण। माता जी आपके पास और 5 मिनट अगर बोलने का होगा तो नो प्रॉब्लम, आप बोल सकते हैं। ओके माता जी।
क्योंकि 7:30 हो गया ना, अब इसके लिए मैंने बंद किया था। नहीं, अगर है कुछ पॉइंट्स रह गए होंगे आपके तो आप प्लीज बताइए, बहुत अच्छा लगेगा। हरे कृष्णा माता जी। ओके माता जी। सो हमने मेन इज भगवान को हमने भक्तों ने क्या देखता है, कुछ भी देखो वो भगवान के संबंध में देखता है। हमको भक्त सामर्थ सिंधु में होता है, अनासक्तस्य विषयान् यदार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। सो हमने ऐसा भगवान के बिना कुछ भी नहीं देखते। इसलिए हमको भौतिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, कुछ भी हो, मालूम पड़ने के बाद क्या है, हमारा भक्ति बढ़ेगा। वो इसका पीछे भी भगवान है। सो भगवान को याद करने का और भी ज्यादा अवसर, मीन्स हमको कुछ भी देखा तो भगवान को याद करते, स्मरण भी अच्छे से होता रहता है। सो ये एक पॉइंट हमको इधर सीखना है। और सिर के बारे में सब बोले। और शास्त्र, मेन इज शास्त्र में हमने श्रद्धा रखना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्र प्रामाणिक रूप से आ गया था। सो ये भी हमने ये खगोल शास्त्र पढ़ से भी उनको मैंने भक्ति नहीं जोड़ दिया तो कुछ उपयोग नहीं, उसका कुछ कंटेंट भी नहीं है। और इसके लिए ये खगोल शास्त्र में क्या बताया आप लोग, वो साइंटिस्ट आप लोग सब लोग अभी देखा तो भूमंडल का पूरा परिमाण कितना है वो बताने के लिए हमको 5th कैंटो में आता है वर्णन बहुत अच्छे से। ये सबको आपको 5th कैंटो में आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि हमको सप्त द्वीप है, ये सप्त रिवर्स है, ये सबका वैशाल कितना है, वो क्या क्या आता है उससे, ये सब हमको मालूम पड़ेगा। सो ये भूगोल का ये परिमाण कितना है पूरा भूमंडल का, 4 बिलियंस का योजना से, बिलियंस का मीन्स 400 करोड़। सो 400 करोड़ एंड एक योजना इज 8 माइल्स इंटू आप 8 कर को। सो कितना आता है वो कैलकुलेटर में भी आपको दिख नहीं पाएगा। सो ऐसा हमको अर्थ से सन का कितना डिस्टेंस है, अभी लोग थोड़ा साइंटिस्ट लोग पता करके बोल रहे। अभी हमको ये रिसेंटली वो लोग रॉबर्ट भी भेजा था वो ऊपर। सो उसमें ऑलरेडी उसमें क्या पता करके आने वाला है वो सब हमको शास्त्र में है। सो इसलिए वो शास्त्र प्रामाणिक रूप से है। इधर हमने वो भक्तों से वो उनका मुंह से सुनने से हमको ये भगवान के बारे में हमने ज्यादा जानकारी ले सकता है। सो इसलिए हमने भक्ति होना चाहिए, भक्ति योग से ही हमने ये ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। प्रणाम माता जी। माता जी बहुत सुंदर क्लास था और सभी एकदम अच्छा। हम लोग का एक्चुअली बहुत बड़ा ब्रेक हो गया बीच में, फर्स्ट टाइम इतनी छुट्टी ली और उसके बाद फर्स्ट टाइम आपका लेक्चर है, तो इसलिए बहुत धन्यवाद। और आपका क्लास हमेशा जैसे आपको नाम दिया है गुरु महाराज ने आपके की रस रानी माता जी से रस भरा रहता है, एक अलग ही रस रहता है। बहुत सुंदर था। आपने कैसे कहा कि भक्त को कैसे होना चाहिए, उसके लक्षण क्या है और किस तरह ज्ञान प्राप्त होने से हमें सब समझ में आता है, तो ये बहुत अच्छा था। और रामानुजाचार्य के बारे में जैसे बोला कि भक्त कभी अपनी स्तुति नहीं सुनना चाहता है, वो हमेशा भगवान के बारे में सुनना चाहता है, वो भी बहुत अच्छा लगा माता जी। बहुत सुंदर क्लास था। और प्रभु जी ने खास मुझे बोला था वो आज ऑफिस में बिजी है और आपका क्लास तो जैसे मैंने कहा बहुत सुंदर रहता है, वो आ नहीं सके इसलिए क्षमा करना। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम माता जी। विश्वम्बर प्रभु प्लीज बोलिए बात प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे प्रभु। माता जी काफी सुंदर क्लास देते हो आप, और आपकी हिंदी काफी अच्छी है। सीखना है प्रभु, आप सबकी मर्जी थोड़ा दे दीजिए प्रभु, सो मैं भी थोड़ा सीख पाऊंगी। नहीं माता जी, इससे ज्यादा मत सीखो, फिर अच्छा नहीं लगेगा। ये अच्छा लग रहा। माता जी आपकी क्लास काफी सुंदर थी। कल मैंने ये जो आपको जो आज श्लोक बोलना था और जिससे आज आपको क्लास दी है, मैंने कल इसको पढ़ाई की थी, क्योंकि कल इसके अगला श्लोक मेरे को ही कल क्लास देनी थी। तो मैं कल क्लास बना रहा था, तो इससे पहले का मैंने देखा, मैंने कहा इसमें क्या बोलेंगी माता जी। मैं ये सोच रहा था कि इसमें कुछ बोलने के लिए इतना कुछ मुझे दिखना नहीं था, केवल प्रश्न उत्तर ही है और भौतिक
लेकिन आज आपने जो क्लास दी इससे काफ़ी अच्छा लगा कि आपने मेरी भी कल थोड़ी सी इसमें पॉइंट बन जाएंगे मेरे इसमें आपकी क्लास से। और माता जी काफ़ी अच्छी क्लास थी। मुझे ना एक चीज़ पूछनी है आपसे। आपने बताया जैसे कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र तो ये हमारे शरीर के भाग हैं। जैसे हमारा सर है वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय हमारे हमारी शरीर पे भुजाएं हैं। भगवान का है, भगवान का भगवान के आप सॉरी हाँ, भगवान के सर है ब्राह्मण, क्षत्रिय है, भुजाएं हैं, और जो चरण कमल है वो शूद्र है, और जो बैली है वो वैश्य है। यस और इसी के हिसाब से आपने हमको वो भी बताया ब्रह्मचारी, वैश्य, यस प्रभु, शूद्र। इसका एक बार और थोड़ा बताइए ना, एक बार आपने जो यस इसका प्रभु। बताया था सन्यासी ये कहाँ होता भी है हमको, मेंशन है, प्रभुपाद जी ने कहाँ मेंशन किया ये भी थोड़ा बताना। प्रभुपाद ने कहाँ मेंशन किया वो मालूम नहीं जहाँ प्रभु, आपने मैंने कहा लेक्चर कि में सुना था। कुछ लोग अच्छा ठीक है माता जी लेक्चर में बताइए। सुना था प्रभु, सेम ऐसा ही हमके आश्रम के कैसा दिया था वैसे ही वर्ण का कैसा दिया था, वाश्रम भी ऐसा ही है करके हमको दिया था। सो ये सन्यासी हमको वो सिर होता है, हमको वो भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। सो आपने ऐसा स्पिरिचुअल डायरेक्शन इस पाथ पे जाओ अच्छा लगेगा, क्योंकि अब यही ना हम आचार्य लोग हमको क्या बोलते हैं वही हमने पालन करते हैं ना, वही प्रभु। देन वानप्रस्थ हमके ये भुजा वो बचाते रहते हैं हमको, क्योंकि वो हमको बताए ये मत करो वो मत करो, ये अच्छा लगेगा ऐसा करके बताते। वो ब्रह्मचारी शूद्र है, वो लोग हमारे लिए मीनियल सर्विस, वो भगवान का सेवा करो, हमको सेवा करो, ये सब करते रहते हैं। गृहस्था पेट बोलते हैं, क्योंकि वो तीनों का आश्रमों का देखभाल कौन करना चाहिए, गृहस्था को करना चाहिए। थैंक यू माता जी। इसका रेफरेंस मैं देखती हूँ प्रभु, क्योंकि मैं लेक्चर में सुना था, मैंने बता दिया। जी 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 माता जी। इसमें जो अपन जो ब्रह्मचारी शब्द यूज कर रहे हैं माता जी, तो इसमें हम ब्रह्मचारी उनको कह सकते हैं जो लोग ने अभी विवाह के बंधन में नहीं बंधे हैं, उनसे पहले की लाइफ को हम ब्रह्मचारी कहेंगे। या जो इस्कॉन में लोग या इस्कॉन में जो लोग जुड़ते हैं और ब्रह्मचारी बनने का वो जो कर लेते हैं, मतलब कि अब हम ब्रह्मचारी रहेंगे। नो प्रभु, पहले वो हमने 25 इयर्स तक क्या सीखते हैं वो ब्रह्मचारी प्रभु, बाद में नैष्टिक ब्रह्मचारी बन जाते हैं, उनका नहीं, वो लोग सन्यासी बनते हैं ना बाद में। मतलब विवाह से पहले का जो भी है वो ब्रह्मचारी कहलाएगा ना। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू माता जी, थैंक यू। एक ही मेन पॉइंट है, हमने एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भगवान का संतुष्टि, प्रसन्नता। उसके लिए भी एग्जाम्पल बहुत सारा है, इसमें मेन एग्जाम्पल है हमको पांडवों का, और हमको भी ले सकता है पांडवों का और कौरवों का। कौरवों का क्या है, अलग अलग लक्ष्य है। कर्ण को क्या है, अर्जुन को मारना है। भीष्म को क्या है, मैंने आपकी वजह से आ गया करके वैसा कड़ा है, ऐसा है। मगर पांडवों का क्या है, एक ही लक्ष्य है, धर्म का संस्थापन, और कृष्णा का संतुष्टि के लिए युद्ध करना है। सो इसकी वजह से किसका जीत हो गया था, पांडवास का जीत हो गया। ऐसा ही हम भी भगवान का संतुष्टि के लिए, मैं बड़ा काम, मैंने चप्पल के पास खड़ा कर दिया, ये माता जी ने मुझे कभी भी देखो यही काम देता है, ऐसा नहीं। हमका काम का ये ऐसा नहीं है, हम सबका काम का इम्पोर्टेंट होता है, ऐसा नहीं। कौन सा काम किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने भगवान का सेवा कर रही है नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है। सो ये पॉइंट पे हम ले सकते हैं अच्छे से। बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है माता जी आपका, बहुत अच्छा आपने लास्ट में ये बताया कि पांडवों का केवल एक ही उद्देश्य था, धर्म की स्थापना। यस प्रभु, धर्म संस्थापना, और कृष्णा ने क्या कृष्णा का संतुष्टि लेना। अर्जुन ने पहले युद्ध नहीं करना चाहते, बाद में भगवान ने बोला ओके करिष्ये तच्चनम, आपने क्या बोला मैं वही करूंगी करके स्टार्ट किया था ना, इसकी वजह से।